Assalamu alaikum, 5 class. I hope you are all safe and sound at your home. Students, open your English book, page number 66. Its topic is unit number 7. What goes around and comes around. What goes around means जैसे करनी, comes around mean वैसे बननी. Learning outcomes में हमारे पास है consonant and vowel sounds, story element, summary exercise, simple pair of words, personal pronouns, interrogative sentences, elements of a story, elements of story writing. Now move to the page number 67. गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास है लुक एट द पिक्चर्स दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। ये पिक्चर ये दिखा रही है कि सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। लेट्स टॉक में हमारे पास है व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर डूइंग। ये तस्वीर में दोस्त क्या कर रहे हैं। कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट गुड फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। क्या वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। आप जो है वो दूसरे किसी भी इंसान के अच्छे दोस्त किस तरह बन सकते हैं। आर यू अ गुड फ्रेंड थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेल। क्या आप एक अच्छे दोस्त हैं, इसके बारे में सोचें, शेयर करें। प्री रीडिंग में हमारे पास है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। शेयर गुड क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। क्लास, क्या आप इस पिक्चर को देखते हुए बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। देयर वॉज अ माउस हु हैड always lived on the land. By chance, he met a frog. The mouse lived in a hole and frog lived on the land. One day, the frog invited mouse to come to see the wonderful underworld water. तो क्या करते हैं, एक माउस होता है, एक फ्रॉग होता है। माउस होता है वो एक सिंपल छोटे से होल में रहता है और फ्रॉग जो होता है वो लैंड पे रहता है। एक दिन फ्रॉग जो है वो माउस से कहते हैं कि आप आना, मैं आपको ज़मीन के नीचे की दुनिया दिखाऊंगा। तो माउस कहता है आई कैन नॉट स्विम, मुझे तैरना नहीं आता। देन द फ्रॉग रिप्लाइड डैट डोंट वरी, आई विल टाई योर फुट टू माइन, देन आई कैन पुल यू अलोंग। फिर फ्रॉग उससे कहता है कि आप घबराओ नहीं, मैं आपको अपने पाँव के साथ एक धागे के ज़रिए बांध लूँगा और मैं आपको अपने साथ पानी के नीचे ले जाऊँगा। माउस जो होता है वो इस बात पर मान जाता है और कहता है ठीक है। फिर फ्रॉग जो होता है वो माउस को अपने पाँव के साथ एक धागे के ज़रिए बांध लेता है और उसको पानी के नीचे ले जाता है। फ्रॉग जो होता है वो इस चीज़ के मज़े ले रहा होता है, वो हैप्पीली जो है वो तैर रहा होता है। लेकिन माउस जो है वो बहुत जल्दी फ्राइटनिंग यानी कि खौफज़दा हो जाता है और कहता है प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकालो, आई शैल डाई, मैं मर जाऊँगा। बट फ्रॉग कहता है नेवर माइंड, आप जो है वो इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। क्योंकि माउस जो है वो पानी में रहने का आदी नहीं होता है तो बहुत जल्द जो है वो ड्राउंड में डूब जाता है और मर जाता है। तो जैसे ही फ़रोग जो है वो माउस को अपने पाँव से खोलने लगता है तो वहाँ पे एक आ जाता है हॉक। हॉक मीन बाज, यानी कि शाहीन वहाँ पर आता है और वो दोनों को खा जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हुआ एज़ यू सो शैल यू रीप। आप जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे, यानी कि आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपको अच्छाई का बदला अच्छाई में मिलेगा और अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो बुराई का अंजाम जो होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। देयर वाज अ माउस हु हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक माउस जो था वो कहाँ रहता था, लैंड पर रहता था। बाय चांस ही मेट अ फ्रॉग हु लिव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो माउस जो था वो एक दिन किससे मिला, फ्रॉग से मिला, हु लिव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कि ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो अपनी लाइफ जो है वो पानी में गुजारता है। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटल होल ही लिव्ड इन एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट। माउस जो है वो फ्रॉग को अपना वो सुराग दिखाता है जहाँ पे वो रहता है और उसकी हर एक चीज़ दिखाता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू कम अलोंग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। फ्रॉग जो है वो माउस को दावत देता है कि आप आना, मैं आपको पानी के नीचे हैरान कुन दुनिया जो है वो दिखाऊंगा। क्लास, आपने इस चैप्टर की रीडिंग एज इट इज़ करनी है। जिन वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहाँ पे राइट किए हैं वो आप अपनी बुक पे राइट करेंगे और इनकी डिक्टेशन प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर की।
क्लास पेज नंबर 68 पे भी मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग राइट किए हैं, वो कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट वर्ड्स को आप उनके मीनिंग्स हैं वो अपनी बुक पे राइट करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसकी डिक्टेशन प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। वाइल रीडिंग में हमारे पास है टेल मीनिंग्स ऑफ अंडर वाटर एंड बाउंस्ड। आपने इनके मीनिंग सर्च करके अपनी बुक पे लिखने हैं। पोस्ट रीडिंग में हमारे पास है कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मॉरल फॉर द फेबल। फेबल कहते हैं कहानी को। उन्होंने कहा है कि क्या आप इस कहानी के अलावा या जहाँ पे जो मोरल दिया हुआ है इसके अलावा कोई और मोरल बता सकते हैं क्लास। आप रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंड फॉर द स्टोरी एंड डिस्कस। आपने स्टोरी को दोबारा पढ़ना है और सोचना है कि इस एंड के अलावा क्या कोई दूसरा एंड भी हो सकता था इस स्टोरी का, तो वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास। Class, move to the next page. We are going to start our activities. Our first activity is vowel and consonants. वाउल हमारे पास होते हैं 5 लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट्स। इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। क्लास आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मरियम लाइक्स टू ईट एग्स एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास मरियम जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, एम लेटर से, यानी कि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड है। एंड लाइक्स एल से, ये भी कॉन्सोनेंट वर्ड है। एक्स आप में देखें ई से स्टार्ट हो रहा है, ई हमारे पास वाउल है, तो ये एक हमारे पास वाउल वर्ड है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल साउंड्स ईच इन योर नोटबुक। 5 क्लास आप अपनी कॉपी का पेज, नीट कॉपी का पेज अच्छे से इस तरह रेडी करेंगे, टॉपिक लिखेंगे और जिस तरह मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को राइट किया है, आप भी एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे राइट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे पास एक डायलॉग आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डायलॉग कहते हैं आपस में गुफ्तगू करने को या बातचीत करने को हम डायलॉग कहते हैं। यहाँ पे डायलॉग है हैन और माउस के बारे में। हैन कहता है हेलो माउस, हाउ आर यू। माउस सेड आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। हैन आई एम गुड, यू लुक इन अ हरी, वेयर आर यू गोइंग। स्टूडेंट्स आप जो हैं वो इस डायलॉग की आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी एक्टिविटी जो हमारे पास है, हैव स्टूडेंट डिस्कस देयर फेवरेट स्टोरीज, इंगेज दैम इन अ कन्वर्सेशन बाय मेकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। आप क्या करेंगे, आप अपने भाई के साथ या अपनी सिस्टर के साथ एक डायलॉग की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप अपनी फेवरेट स्टोरीज़ के बारे में आपकी बातचीत हो रही होगी, कन्वर्सेशन हो रही होगी। स्टूडेंट्स आपने इस डायलॉग की भी प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है क्लास। मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, अब वो करेंगे। 5 क्लास अपनी कॉपी का अच्छे से पेज रेडी करेंगे, नीट राइटिंग में काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, वाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट। द फ्रॉग टाइज हिज फुट टू द माउस फुट टू कीप द माउस विद हिम इन द वाटर। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास, व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के आखिर पे क्या हुआ था। अ हॉक एट बोथ द फ्रॉग एंड माउस। एक हॉक एक बाज ने दोनों को खा लिया था। राइट अ समरी ऑफ द फैबल यू हैव जस्ट रीड। क्लास समरी कहते हैं कि हमने किसी भी स्टोरी को पढ़ा होता है तो उस पूरी स्टोरी का जो जिसको हम रैपअप करते हैं एक पैराग्राफ में या उस स्टोरी का चौथा हिस्सा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, समरी में आपने एक स्टोरी को पढ़ने के बाद उसका खुलासा जो है वो लिखना होता है कि इस पूरी स्टोरी में शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ है। यानी आपने पूरी स्टोरी को अपने आसान लफ्ज़ों में बयान कर देना होता है एक पैराग्राफ की सूरत में। उसको हम कहते हैं समरी। इसका आंसर है, फ्रॉग ट्राइड टू हार्म अ माउस बाय tying up his foot with his foot and took him into the water. Soon the mouse drowned, but Frog did not get out of the water. Then the hawk attacked him and ate them both. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अ फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स कैरेक्टर्स। इट हैज़ अ मोरल लेसन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। फेबल हम कहते हैं कहानी को, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होती है, यानी कि उस कैरेक्टर्स कहानी के किरदार कौन होंगे, एनिमल्स होंगे, जानवर होंगे और इस
और इसका एक मोरल लेसन होगा और ये रियलिटी पे बेस नहीं करती होगी, यानी कि ये हकीकत में नहीं होगी, ये सिर्फ एक कहानी होगी, एक फैबल होगी। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फैबल। ये कहानी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? करेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। करेक्टर में हमारे पास आते हैं करेक्टर्स आर द पीपल एंड एनिमल्स इन द स्टोरी। सेटिंग में है इट इज़ वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस। प्लॉट है इट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड विच एलिमेंट्स आर प्लेंट। इट इज़ द बिगनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है। एवरी फैबल हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द करेक्टर्स वर्क एंड रिजॉल्व इट। कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम या तजाद। रेजोल्यूशन में हमारे पास है इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज़ अ मोरल। रेजोल्यूशन मीन उसका जब एंड हो जाता है स्टोरी का, उसमें वहाँ पे उन्हें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। इट हैज़ अ मोरल, और हर स्टोरी का एक मोरल लेसन होता है। आपने इन एलिमेंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। क्लास विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आपने इस लेसन को दोबारा से पढ़ना है और यहाँ पे आंसर लिखना है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। रीड द गिवन स्टोरी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास वर्ड बैंक है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है जिस तरह टीचर ने यहाँ पे सॉल्व किया, आप एज इट इज़ नीट राइटिंग में सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 5 क्लास मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज की सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट इट्स समरी इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। जैसे हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, समरी वाला, ये भी सेम उसी का जवाब जो है वो सेम यही है, यानी कि हमने समरी बता देना है, हमने स्टोरी को अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ की सूरत में राइट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आपने स्टोरी को दोबारा से पढ़ के इन फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है और सर्कल भी लगाएंगे आप। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे पास है रीड एनी फैबल, राइट इट्स एलिमेंट्स एंड मॉरल इन योर नोटबुक। 5 क्लास लुक एट दिस पेज। टीचर ने यहाँ पे एक पेज रेडी किया है और लिखे हैं एलिमेंट्स ऑफ फैबल। स्टोरी मैंने ली है अथस्टिक रो की, उसमें मैंने करेक्टर का पॉइंट लिखा है आक्रोथ। सेटिंग में है द स्टोरी टुक प्लेस इन अ गार्डन एंड इट वाज डे टाइम। प्लॉट में हमारे पास बिगनिंग आ जाती है वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। स्टूडेंट्स आप भी एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। क्लास फिर मिडल का पॉइंट आता है, एंड का पॉइंट आता है। फोर्थ पे हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट द वाटर वाज लो इन द पिक्चर। ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम आई है, घड़े के अंदर पानी जो था वो बहुत कम था। फिर उसका रेजोल्यूशन यानी कि उसका सोल्यूशन क्या था? द क्रो थ्रू सम पेबल्स इनटू द वाटर एंड द वाटर रोज अप। ठीक है क्लास एक्टिविटी थी हमारे पास थी कि हमने एक स्टोरी लेनी है, उसके एलिमेंट्स को लिखना है और उसके मुताबिक उसकी ब्रीफिंग लिखनी है। तो हमने स्टोरी के ली थी थर्स्टी क्रो, उसके मुताबिक इसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ब्रीफली डिफाइन कर दिया। ठीक है क्लास, आप भी इस एज इट इज़ राइट करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है क्रॉकिंग, इंटेंट, ड्रैग, फ्राइटन एंड पाउंस्ड। आप इनके उर्दू में मीनिंग भी राइट करेंगे और उनके इंग्लिश में मीनिंग्स भी याद करेंगे। ठीक है क्लास नेक्स्ट पेज में हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। कंपाउंड हम पहले भी पढ़ सकते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? दो वर्ड्स का मजमुआ होता है, उसको मिलाकर हम बनाते हैं, यानी कि इसमें दो वर्ड्स हम अलग अलग लेते हैं, उनका अपना मीनिंग होता है। जब हम उसको मिला कर लिखते हैं तो उनका एक अपना मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल बर्थ डे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? बर्थडे। इसी तरह चेयर मैन, चेयरमैन। ठीक है क्लास, जब हम कंपाउंड वर्ड मेक करते हैं तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं आती। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। क्लास यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमने उनको मिलाकर एक ऐसा वर्ड बनाना जिसका मीनिंग भी बनता हो। ठीक है क्लास, जैसे यहाँ पे है टेबल, बेड, सन, एयर, टूथ, मून, फायर पॉट, रोम, शाइन एंड लाइट। इनको मैंने मिलाकर जिस वर्ड के साथ जो वर्ड सूट किया और उसका मीनिंग बना है, मैंने वो मिलाकर यहाँ पे वर्ड्स मेक किए हैं। इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो आप भी अपनी बुक पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन्स में हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं, साउंड भी सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है सिंक, देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। दूसरा सिंक है डूब जाना, द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी। इसी तरह टाई और टाई बांधना, और दूसरे जो टाई हम लगाते हैं तो वो। पार्क खड़े होना, पार्क दूसरा पार्क। बैंक किनारा, बैंक बैंक। मैच और मैच। क्लास आप रीडमी वाले बॉक्सेस को हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन करेंगे, इन्हें याद भी करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपीज़ पे। और ये जो वर्ड्स के सेंटेंसेस यहाँ पे मेक हैं, आप उन्हें अच्छे से रीड करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, आप अपनी बुक पे ज़रूर राइट करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ होमोफोन्स। पहला हमारे पास है द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप। एक ड्रॉप का मतलब है फॉल, दूसरा ड्रॉप है अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ट्री। तो एप्पल जो है वो दरख्त से नीचे गिरने लगे। तो हम यहाँ पे कौन सा ड्रॉप लगाएंगे क्लास, फॉल वाला या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ड्रॉप जो है वो फॉल वाला लगाएंगे। तो आपने बाकी सेंटेंसेस को भी पढ़ के उसके मुताबिक जो करेक्ट होमोफोन होगा उसको सर्कल करना है। 5 क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर ऑन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर हैं, तो आप इनके मीनिंग भी लिखेंगे, इनके मीनिंग्स भी राइट करेंगे, इनके सेंटेंसेस नीट कॉपी पे मेक करेंगे। 5 क्लास आप कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करेंगे और एज इट इज़ इन वर्ड्स के जो सेंटेंसेस है वो मेक करेंगे और इनकी प्रैक्टिस आपने रफ कॉपीज़ पे करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो हम करेक्ट लेटर को लिखने के बाद उस वर्ड को जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है वंडरफुल, थ्रेड, सरफेस, ड्राउन, सुपर। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। इट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो हमारे पास किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, सब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं जो कि उसी सेंटेंस का होता है, और ये किस पे एंड होते हैं, इन सेल्फ पे या सेल्व्स पे। क्लास अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल होगा तो ये सेल्फ पे ख़त्म होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये सेल्व्स पे ख़त्म होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया, ये तमाम जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जाम्पल है। द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ विल वाइल प्लेइंग। ठीक है क्लास। अब यहाँ पे फ्रॉग जो हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है तो ये पर्सनल प्रोनाउन एंड किस पे हुआ, SELF पे, सेल्फ पे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है कि खुदा उनकी मदद करता है। जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दोज आ गए तो उसके मुताबिक पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ देमसेल्व्स। आपने इन रीडमी बॉक्स को हाईलाइट करना है, इसको डेफिनेशन को याद करना है और पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। क्लास 5 क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है यूज़ द पर्सनल प्रोनाउंस ऑन द प्रीवियस पेज इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। 5 क्लास लुक एट दिस पिक्चर। इस पेज पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन से कुछ सेंटेंसेस मेक किए हैं जो कि आप अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करने के बाद राइट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपीज़ पे करेंगे। क्लास मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अब हम बनाएंगे बी और डी के, बी और डू के। बी हैज़ 4 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, इज, एम, आर एंड बी। बी हैज़ 2 फॉर्म्स इन पास्ट, वाज और वर। Do has 2 forms in present, do or does. Do has 1 form in past, did. बी के प्रेजेंट में 4 फॉर्म्स होती हैं, बी के पास्ट में 2 फॉर्म्स होती हैं, डू की प्रेजेंट में 2 फॉर्म्स होती है, पास्ट में 1 होती है। वी पुट दीज वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लास हम बी और डू की फॉर्म्स को सेंटेंसेस के शुरू में राइट करके इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे इस पेज पे 2 ब्लू बॉक्सेस बने हुए, इसमें बी और डू की फॉर्म्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस मेक हुए, हम भी अपनी नीट कॉपीज़ पे ऐसे ही मेक करेंगे।
नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट इंटरगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू इन योर नोटबुक। लुक एट दिस पेज क्लास, मैंने पेज रेडी किया और डू की और बी की फॉर्म्स को इसका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस में किए हैं। आप भी एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे मेक करेंगे, इन्हें याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस रफ कॉपी पे ज़रूर करेंगे। क्लास नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A question mark is used at the end of a question. An exclamatory mark is used to show strong feelings or emotions. A hyphen is used to join two or more words together. अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिविटी है उसमें रीड राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। आपने क्लास याद रखना है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये जो तमाम पंक्चुएशन के रूल्स हमें बताए हुए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब जहाँ पे हमारे पास 5 सेंटेंसेस वो आप अपनी नीट कॉपी पर राइट करेंगे विद दी बाय यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन रूल्स। लुक एट दिस पेज क्लास, मैंने कॉपी का पेज रेडी किया और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को रीराइट किया। आप भी अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट राइटिंग में राइट करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है लर्निंग टू राइट। क्लास लर्निंग टू राइट में एक्टिविटी है राइट अ स्टोरी अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स एंड आल्सो नोट द एलिमेंट्स ऑफ द फेबल लर्न प्रीवियसली फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन इन योर नोटबुक। आप कोई भी अपनी फेवरेट स्टोरी लेंगे, फेबल लेंगे जिसमें एनिमल करेक्टर्स होते हैं और उसको, जैसे मैंने एक स्टोरी लिखी थी अ थर्स्टी क्रो विद एलिमेंट्स, आप भी जो है वो सारे एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए स्टोरी को राइट करेंगे और एलिमेंट्स को शो भी करना है कि ये कौन सा एलिमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अपनी नीट कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है क्लास आपने। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ स्टोरी विद द मॉरल अ फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। क्लास मैंने आपको एक स्टोरी करवाई थी, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, आपने वो जो है वो अपनी नीट कॉपी पर राइट की हुई है, उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। आई होप क्लास आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। इसके तमाम एक्टिविटीज़, इसके रीड भी बॉक्सेस को आप अंडरलाइन करेंगे, एक्टिविटीज़ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो नीट कॉपीज़ पे करने वाली हैं उनको नीट कॉपीज़ पे करके याद करने के बाद रफ कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है, डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अल्लाह हाफिज़।